स्वागत है आप सबका माइंड स्पेस चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश बेडेकर है। आज हम बात करने वाले हैं एंग्जाइटी के बारे में, एंग्जाइटी के लक्षण और एंग्जाइटी क्या है। वैसे तो एंग्जाइटी का ज़माना है, हर चीज़ में एंग्जाइटी है, हर चीज़ में स्ट्रेस है। आप जानते हैं जो भी एंग्जाइटी है वो अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, उस पर टर्मोइल हो जाता है। हालांकि एंग्जाइटी नेचुरल है, नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है और वेरी मच रिक्वायर्ड है। हमारे ग्रोथ के लिए एंग्जाइटी होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स दूर रहती है तो एंग्जाइटी नहीं आती है, टेंशन नहीं आता है, पढ़ाई का टेंशन नहीं आता है। और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो टेंशन बढ़ने लगता है और फिर हम पढ़ाई करने लगते हैं। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम सोचते हैं ऐसी पढ़ाई हमेशा क्यों नहीं होती, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडीज़। एंग्जाइटी का एक बेसिक फंडा ये है कि वो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स डेवलप करता है। कहने का मतलब है कोई सिचुएशन हो तो वहाँ पर या तो हम फाइट करके आगे जाएंगे या तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। इसके लिए एंग्जाइटी के सब लक्षण आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि एंग्जाइटी इसका मतलब बीमार हो, ऐसा तो नहीं है। एंग्जाइटी छोटे बच्चे के पैदा होने से लेके मरते दम तक, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, सब लोग एंग्जाइटी से गुजरते हैं। किसी को अच्छी एंग्जाइटी होती है, किसी को पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी होती है, लेकिन एंग्जाइटी होती ज़रूर है। एक माँ है, बच्चा स्कूल से वापस नहीं आया है, वक्त हो गया है लेकिन अभी भी आया नहीं है, तो माँ के मन में विचार आने लगेंगे, कहाँ गया होगा बच्चा मेरा। फिर उल्टे सुल्टे ख्यालात आएंगे कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। और फिर वो मन ही मन में वो सोचने लगती है अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो कहाँ गए होंगे, कॉन्शियस में गया होगा, हाथ टूटा होगा, पैर टूटा होगा, क्या वो उसे इमेजिनेशन करती है। जब वो ये सब इमेजिन करती है तो उसके ब्रेन को लगता है कि वो सच है और वो एंग्जाइटी देने लगता है। हम जो सोचते हैं वो दिमाग को लगता है वही सही है, वही सच्चाई है। वो सोच के फिर एंग्जाइटी आने लगती है। डैडी घर पे नहीं आए हैं, बहुत देर हो गई, रात हो गई, हज़ारों विचार मन में आते हैं, कहाँ गए होंगे, क्या होगा वगैरह, फिर एंग्जाइटी आती है। हालांकि ये सब हमारा इमेजिनेशन होता है, तो वो इमेजिनेशन की वजह से एंग्जाइटी आते हैं और फिर एंग्जाइटी के लक्षण चालू हो जाते हैं। सब लोगों को एंग्जाइटी होती है और हमें पता होना चाहिए कि एंग्जाइटी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमारी एवरी सिस्टम एंग्जाइटी में से गुजरती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, स्किन, सीएनएस, मस्कुलर सिस्टम है, सब सिम्टम इन्वॉल्व होती है। जैसे रेस्पिरेशन में ब्रेथलेसनेस होगा, आपको चोकिंग सेंसेशन होगा, सांस तेज चलेगी, हाइपरवेंटिलेशन होगा, ये हो सकता है। हार्ट के अंदर धड़कन होना, घबराहट होना, बेचैन होना, चोकिंग सेंसेशन होना, ऐसा हो सकता है। फिर ऑटोनॉमिक सिस्टम मतलब स्वेटिंग होना आपको बार बार, फिर शेकिंग ऑफ हैंड्स, ऐसा हाथ पैर कांपना, चेस्ट पर ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, जैसा स्टेज पे जाते तो कैसा मुंह सूख जाता है। कभी कभी किसी को पेशाब हो जाती है, आपको मालूम है, टेंशन में बोलते हैं ना मेरी सुसु निकल गई, या बहुत टेंशन में शीशी हो सकती है, जाओ, ये सब हो सकता है। फिर दूसरा होता है स्किन में, जैसा टिंगलिंग सेंसेशन आएगा, नमनेस होगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, ये भी एंग्जाइटी के लक्षण है। फिर दिमाग के लक्षण बोलेंगे तो हेडेक होने लगेगा, डिजनेस होने लगेगा, आपको चक्कर जैसा आने लगेगा, पैरास्थेशिया हो गया, जैसा ऐसा लगता है हाथ पैर में संवेदना नहीं है, ऐसा ऐसा लगने लगेगा आपको। और फिर मस्कुलर में फटीग हो सकता है, बॉडी फटीग, ट्रेमर्स हो सकते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, टिटैनी हो सकता है, ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ना जैसा होता है। देखो बहुत बार कोई कोई जो बीमार होता है, ज़्यादा और ज़्यादा जोर जोर से सांस लेने लगता है, उसके उंगलियां टेढ़ी होने लगती है थोड़ी देर के लिए, हालांकि उसको भी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है वगैरह वगैरह, राइट। और फिर पेट के सिम्टम्स में एसिडिटी, भयंकर एसिडिटी हो सकती है, या बटरफ्लाई सेंसेशन स्टमक में ऐसा कुछ 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 होना, ये हो सकता है। और बार बार टॉयलेट जाने को दिल करना, ये सब हमारे एंग्जाइटी के लक्षण हैं। आपको ताज्जुब होगा, इतने सारे लक्षण एंग्जाइटी के हो सकते हैं। हालांकि कोई पाल्पिटेशन हुआ, धड़कन हुआ तो कोई हार्ट वाले के पास जाएगा, ब्रेथलेस हुआ तो कोई चेस्ट वाले के पास जाएगा, पेट का प्रॉब्लम तो पेट के पास जाएगा। लेकिन एंग्जाइटी सब कुछ कवर करती है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सब एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए मैंने इन्यूमरेट किया आपके लिए। अभी नॉर्मल एंग्जाइटी हो सकती है, सिचुएशनल हो सकती है, जैसा कोई सिचुएशन आ गई तो तुम्हें एंग्जाइटी आ गया, बाद में ठीक हो जाएगा। हम उसको कोप अप करने के लिए कोशिश करते हैं, लर्न करते हैं, फेस करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं और आगे जाते हैं। तो अगर हम कोप अप नहीं कर सकते, उसका हैंडल नहीं कर सकते, तभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर आती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या क्या आ सकता है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर में पैनिक डिसऑर्डर्स है, फोबियाज है, जनरल एंग्जाइटी है, और ये कम से कम पैनिक डिसऑर्डर 1 महीना होना चाहिए, या फोबियाज 6 महीने तक होने चाहिए, या जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर 6 महीने तक होने चाहिए, तभी हम उसको एक बीमारी बोल सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए आप जानते हैं। तो नॉर्मल एंग्जाइटी से कैसे कोप करें? हमारी सोच ही सब कुछ है, जैसा हमारी सोच वैसे ही हमारी एंग्जाइटी। अगर रास्ते पे चलते समय अंधेरे में आपने अगर एक रस्सी देखी, आपके मन में लगा कि वो सांप है, तो सांप सचमुच आने के बाद जो लक्षण आने चाहिए वो आपको
और रस्सी देख के भी आ जाएंगे। तो हमारा दिमाग क्या देखता है, हमारा दिमाग क्या सोचता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था मम्मी का, जो स्कूल से बच्चा नहीं आया, तो ये भी सोच सकती है, हो सकता है दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, ऐसे भी सोच सकती है। या हो सकता है ट्रैफिक में अटक गया होगा, लेट होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते हुए नेगेटिव सोचने लगती है। तो फिर नेगेटिव पैटर्न ऑफ इवेंट्स आ जाता है मन में, उससे एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो थॉट प्रोसेस चेंज करना जरूरी हो जाता है। हमारे इमेजिनेटिव थॉट्स से हम जो इमेजिन करते हैं वो सब वेस्टफुल थॉट्स है। रियलिस्टिक सोचना चाहिए कि सच्चाई क्या हो सकती है। मैं तो नेगेटिव सोच लिया, लेकिन ये क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव क्या हो सकता है। ऐसा सोचते हो तो एंग्जाइटी कम हो जाती है। अगर कोई चीज़ हुई है, जैसा कोई बीमार है, तो हम अननेसेसरी सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसा होगा, मेरे नसीब में ऐसा क्यों, ये सोच के मेरे बस में क्या है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर आपके पति बीमार है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, दवा दारू कर सकते हैं, उनके लिए प्रे कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इतना ही करो और बाजू में हट जाओ। अननेसेसरी सोचने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर आता है मैनेजिंग, हम कैसे मैनेज करें फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को। एक एक फियर को पकड़ के आपको उसके बारे में सोच के उसको ओवरकम करना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। फिर हम अकेले रहेंगे तभी, अगर रिलैक्सिंग इमेजिन करें, कुछ रिलैक्स सिचुएशन इमेजिन करें, हम गार्डन में हैं या हम समुद्र के किनारे हैं, ऐसा 5 मिनट सोचने पर या उसको इमेजिन करने से भी हमारी एंग्जाइटी कम हो सकती है। डीप में से रिलैक्सेशन कर सकते हैं, लंबी लंबी सांसें लेके छोड़ सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन सब से भी एंग्जाइटी चली जाती है। तो नॉर्मल एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एंग्जाइटी किसी को भी हो सकती है और वो कोप अप करने के लिए आपको उसके लक्षण मालूम होने चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं मालूम होने चाहिए। तो मुझे यकीन है आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये थी एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।